सेकंड ग्रेड का एग्जाम हर साल आयोजित हो रहा है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। 2025 में आप लोग सितंबर में पेपर देके फ्री हुए नहीं, उससे पहले पहले ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे 2026 के एग्जाम के। तो पिछली बार 2000 पद थे, इस बार 6500 जो लगभग पद है। हिंदी के पद ज्यादा है, एसएसटी के भी है, इंग्लिश है, आपके अलग अलग साइंस में अन्य सभी विषयों के। तो पद यहां मायने नहीं रखते। और खुशी की बात यह है कि हर साल जब भर्ती आ रही है, जाते जाते सरकार एक और भर्ती करवा देगी। मान के चलिए 2026-27 में आपको सेकंड ग्रेड की एक और बड़ी भर्ती 5 से 10,000 पदों के बीच में देखने को मिल सकती है। अमूमन 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड का जो है पेपर लंबे समय से जब भी हम देखते हैं एक भर्ती होती आई है, लेकिन इस बार इन्होंने 3,000 के आसपास और फिर 6,500 दो भर्ती मिला करके 10,000 पद किए। कोई बात नहीं, अपने लिए क्या है कि मतलब जो बच्चे 2025 में कामयाब हो गए, अभी डीवी चल रहा है इनका, है ना। मार्च में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपके एग्जाम के आगे 100 से भी ज्यादा दिन लगभग बचे हुए हैं। तो जीरो लेवल से भी तैयारी शुरू करोगे तो हिम्मत रखना, आप आराम से सिलेबस कर सकते हो। कैसे सिलेबस कवर करोगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, और मैं आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाला हूं। पिछली बार कितनी मैराथन्स ली थी, कितने पेपर सॉल्यूशन करवाए थे, और एज इट इज पेपर का ट्रेंड वापस वो का वो आरपीएससी ने फॉलो किया है और वो चल रहा है अभी। तो 2025 वाले विद्यार्थियों का अभी डीवी चल रहा है रिजल्ट आने के बाद में। अब फाइनल मेरिट आएगी इनकी, तो कट ऑफ की तो आप चिंता छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कट ऑफ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रोफेसर जैसे पेपर हो, आरएस प्री हो या आरपीएससी का कोई भी पेपर हो, अभी सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा 5 अप्रैल को, वो भी देखना है। तो बच्चे पासिंग मार्क ले आए, सिलेक्शन है, ये बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। तो अंतिम 100 दिन की रणनीति क्या हो सकती है, और 40% का जो डर है वो कैसे ओवरकम करना है, कौन कौन से विषयों पर फोकस करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अपना जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करेंगे अपन। ठीक है, तो नमस्ते सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तैयारी बढ़िया चल रही होगी, गर्मी का मौसम आ गया है, तो ऐसा कहता ना एकदम नया परिवर्तन आता है, नया खून बनता है, नई ऋतु आ रही है, तो जोश उत्साह तो आपके अंदर खूब है। बढ़िया चल रही है पढ़ाई, बता दो एक बार मुझे भी कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट है तो पूछ लिया करो भाई, व्हाट्सएप कर दिया करो मुझे। ठीक है, 40% का जो डर है वो खत्म करने के लिए आपका जो फोकस है वो पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट पर हो जाना चाहिए। फर्स्ट पेपर में बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, सेकंड ग्रेड वाले जो जीके का पेपर है उसमें। तो जीके के पेपर में पॉलिटी वाला जो सेक्शन है ना, राजस्थान पॉलिटी, वो थोड़ा टफ आता है। राजस्थान पॉलिटी थोड़ा टफ आता है। बाकी पूरा राजस्थान जीके अगर हम बात करें तो वो 50 नंबर का है। कैसे है सर? 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। 50 क्वेश्चन में से 10 तो पॉलिटी के हैं, 10 हिस्ट्री के, 10 कल्चर के, 10 ज्योग्राफी के, 10 करंट अफेयर्स के। तो इन सब के ऊपर फोकस करो। पॉलिटी में हो सकता है थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाए जिसमें से आप 10 में से 3-4 ही सही कर पाओ, है ना। तो डरना नहीं है। राजस्थान के सेगमेंट के 5 पोर्शन हो गए, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भूगोल अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था और करंट अफेयर्स। भूगोल अर्थव्यवस्था एक साथ में हो गया, और हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, और पॉलिटी हो गया, और करंट अफेयर्स हो गया। हर एक सेगमेंट से 10-10 प्रश्न है, 50 क्वेश्चन वो है। और इंडिया जीके की बात करें इसके अंदर, तो इंडिया की जो आपके पॉलिटी वाला सेक्शन है काफी थोड़ा चेंजेस हुए हैं उसके अंदर। और जो इंडिया की इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो पूरा आर्थिक समीक्षा से पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा नहीं आ चुकी है, और ऐप में मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर वाला टॉपिक स्टार्ट करवा चुका हूं। एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, विदेश व्यापार और ये सेवाएं, है ना, ये सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, विदेश व्यापार, 3-4 टॉपिक है, वो ही पढ़ने हैं, वो भी आर्थिक समीक्षा से पढ़ने हैं। तो इंडिया जीके के जो 3 सब्जेक्ट है वहां से 30 क्वेश्चन आते हैं, और मनोविज्ञान से जो है वो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट पेपर में आप मनोविज्ञान पे फोकस करें। इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है वो पूरा आर्थिक समीक्षा से कवर करें। इसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। वो 4 सेगमेंट जो आपके दिए हैं, कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार, ये आर्थिक समीक्षा से कवर करना है। लेटेस्ट डाटा ही आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पिछली बार भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। मैं बात करूं इन 30 प्रश्नों में से लगभग 7 से 8 प्रश्न है वो इकोनॉमी के पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मनोविज्ञान के पीवाईक्यू करें। 2022-23 में जो आपका पेपर हुआ था, उस 2022-23 के पेपर के बाद आप 2022-23 के 4 पेपर वो उठा ले, और उसके बाद में आपका जो 2025 का पेपर है वो उठा ले। इसमें से मनोविज्ञान के प्रश्न सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू निकालें। थ्योरी आपने खूब पढ़ रखी है, रीट वाला काफी हद तक मनोविज्ञान इसमें समान है, और नए टॉपिक जो जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात जो विद्यार्थी कहते हैं कि सेकंड ग्रेड का पेपर जो उसमें सर नया सिलेबस जुड़ा है, नया सिलेबस चाहे जीके हो चाहे सब्जेक्ट हो,
उसमें बमुश्किल 10% ही नया जुड़ा है। और पॉलिटी वाला जो सेक्शन है ना फर्स्ट पेपर में, उसमें काफी नए चेंजेस हुए हैं, तो वो सब नए नए टॉपिक हम ऐप के अंदर करवा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो पूरा फोकस है वो आपका फोकस ऑन स्कोरिंग सब्जेक्ट 40% के डर को भगाने के लिए राजस्थान वाले सेगमेंट पे, राजस्थान करंट प्लस राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इस पे करना है। और इंडिया जीके जो आपको है यहां पर इंडिया जीके रामबाण में से कर सकते हो, बैच में पढ़ रहे हो तो वहां से कर सकते हो, या अपने लेवल पे आप जैसे भी कर रहे हो, आप लोग आजाद है उसके लिए, ठीक है। और उसके अलावा राजस्थान जीके के पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान रामबाण बुक से करें या मैंने 2025 के पेपर जो करवाए हैं यूट्यूब पर उसमें से करें। पीवाईक्यू सारे निकाल रहे राजस्थान जीके के, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के, इवन 2026 तक के जो रीट के पेपर है उसमें कठिन कठिन प्रश्न पूछे गए थे। अभी सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा, उसमें देखना पेपर का लेवल कैसा होगा, तो वो सारे पीवाईक्यू पढ़ के जाने हैं, ठीक है। एग्जाम निकालने के लिए सबसे इंपोर्टेंट है पीवाईक्यू। और जीके प्लस सब्जेक्ट में सर क्या पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो जीके हो चाहे सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चूंकि एसएसटी में मैं और मेरी टीम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, 3 सब्जेक्ट के बैच है। एसएसटी की मैं बात करूं, एसएसटी में 8 विषय प्लस आपका एक टीचिंग मेथड्स है। तो आपका राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, इतिहास, ये अर्थशास्त्र वगैरह, इनमें कंसेप्ट क्लियर करके चले जाएं। कंसेप्ट मतलब कोई अवधारणा अगर दी हुई है इकोनॉमिक्स के अंदर, मान लो राष्ट्रीय आय की अवधारणा दी हुई है, तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं कि भाई बताइए ये क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, राजकोषीय घाटा क्या है। तो कम से कम आपको उसका फॉर्मूला और डेफिनेशन इतना आना चाहिए। अभी आरपीएससी ने एक पेपर लिया था नवंबर दिसंबर के आसपास, और वो पेपर था किसका, इसका एसआई टेलीकॉम का। वो टफेस्ट पेपर था, जो आरपीएससी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है एज इट इज समान था। तो वो तो अच्छे लेवल का पेपर होता है, बिल्कुल थानेदार के लेवल को बिल्कुल मैच करा था, समान था। तो उसमें भी इकोनॉमिक्स के सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे गए थे। कहने का मतलब ये है जो आपके सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे आप अपने हिंदी विषय से हैं, इंग्लिश से हैं, साइंस मैथ से हैं या एसएसटी से हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के एक एक पार्ट के कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट का मतलब मैं सीधी भाषा में कहूं तो ऊपरी तौर पर, कहते हैं ना सतही तौर पर, हेडिंग और सब हेडिंग, है ना, 100 बातों की एक बात है हेडिंग और सब हेडिंग। लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र के अंदर हेडिंग और सब हेडिंग मतलब कोई टॉपिक कहा जा रहा है, किसके बारे में है, उसके कितने पॉइंट हैं, क्या है, बस इतना दिमाग में होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आप आराम से 75% पेपर सॉल्व कर लोगे। 75% पेपर आपको समझ में आ जाएगा। अब उसमें से राइट कितने होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर लास्ट ईयर जब मैंने प्रूफ दिए 80% फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर एसएसटी में, तब मैंने ये महसूस किया कि कोई भी विद्यार्थी अगर कंसेप्ट क्लियर करके चला जाए तो काफी हद तक अच्छा कर सकता है। अब 2 कैटेगरी के विद्यार्थी हो आप लोग, लंबे समय से पढ़ने वाले विद्यार्थी और कुछ विद्यार्थी जो आधे अभी जागेंगे। तो अभी तो खूब टाइम पड़ा है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 12 जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो 12 जुलाई से जब पेपर स्टार्ट हो रहा है, 4 महीने पड़े हैं, खूब सारा पड़े, कट ऑफ की चिंता करनी नहीं है। आप तो बस जो 40% है वो अलग अलग दोनों पेपर के अंदर, कि पेपर 1 के अंदर भी 40% है और पेपर 2 के अंदर भी 40% है। तो 300 में से 40% 120 नंबर, और पेपर 1 200 में से 40% यानी 80 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे। और मुझे तो लगता है सीटें खाली नहीं चली जाए, ठीक है। तो जागो, उठो और पढ़ो, क्योंकि कोर्स तो जो सिलेबस होता है ना, आप सोचोगे कि मैं एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से रट लूं, पढ़ लूं, ऐसा अवसर कभी आता नहीं है। तो आप लोग तो सिलेबस धीरे धीरे साथ साथ में कवर करते रहे, माइंड मैप ऐप के नोट्स पढ़ते रहे अपने अपने विषयों के, चाहे लिटरेचर हो चाहे एसएसटी हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेस्ट लगाना, ठीक है। टेस्ट लगाओ साथ साथ में, यही फॉर्मूला है, कोई शॉर्टकट नहीं है।